Assalamualaikum class 4. Today we are here with your maths lecture number 44. Date is 15 September 2020 and day is Tuesday. Topic है आपके पास practice sheet number 8. Your today's diary is countdown page number 198, question number 1, 2, 3, 6 and 8 plus 17 and 18 times table. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द ईच नंबर देन फाइंड द HCF ऑफ ईच पेयर. ए पार्ट आपकी आसानी के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद अपनी कॉपियों पे लिखिएगा. एज इट इज़ लिखेंगे तो सोल्यूशन में हम 9 एंड 15. अब 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3. अब 15 के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5. फैक्टर्स ऑफ 9 और फैक्टर्स ऑफ 15 राइट कर देंगे. अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है आपके पास? 3. और HCF भी क्या होगा? 3. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 4 लेस देन 40. कि हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं लेस देन 40. अब क्योंकि मल्टीपल तो आपके पास इन्फिनिटी तो तक चले जाते हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होते, तो उन्होंने आपको लिमिट गिवन की है कि 40 से छोटे मल्टीपल्स निकालने हैं. व्हाट इज़ द LCM, और उसके बाद हम उसका LCM फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन में आप पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5 लेस देन 40. अब आपके पास यहाँ पे एक आपने डायग्राम ड्रॉ देख रहे हैं, वेन डायग्राम कहते हैं इसको. इसमें हमने क्या किया, एक साइड पे मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे हैं, एक साइड पे मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखे हैं, और जो दोनों को कॉमन था वो दरमियान में लिख रही है. ठीक है, इससे आपको पता चल गया है कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है. बस एक ही कॉमन मल्टीपल है. 4 से लेके हमने 36 तक काउंटिंग टेबल लिखा है क्योंकि 40 से छोटा लिखना था. इसी तरह 5 से लेके 35 तक हमने टेबल लिखा है 5 का, क्योंकि 40 से छोटे नंबर्स हमने राइट करने हैं. तो अब कॉमन इसमें से क्या है? 20. कॉमन मल्टीपल इज इक्वल्स 20. तो जब एक ही कॉमन मल्टीपल है तो इसका मतलब है वही छोटा भी है सबसे. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या आ गया? 20. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM बाय लिस्टिंग फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर. अब इसमें उन्होंने आपको रिक्वायर किया है कि बस पहले 10 मल्टीपल लिखने हैं. तो एक दफ़ा हम एज इट इज़ लिख रहे हैं. उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 4 6 8 10 12 में, यानी कि 2 का टेबल हमने 10 तक राइट कर दिया. इसी तरह 4 का टेबल 10 तक राइट किया और 5 का टेबल 10 तक राइट कर दिया. अब जो इनमें कॉमन था, सिर्फ 20 कॉमन था, तो हमने लिखा है कॉमन मल्टीपल इज इक्वल्स 20 और LCM भी क्या होगा? 20. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्किप हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ दीज. तो ए पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के इंशाल्लाह आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट को एक दफ़ा एज इट इज़ राइट किया. 80 20 एंड 30. फैक्टर्स ऑफ 8 हैं आपके पास 1 2 4 एंड 8, यानी कि किन किन टेबल्स में 8 आता है. इसी तरह 20 के लिखे हैं कि कौन कौन से डिजिट्स के साथ 20 को कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, और 32 के भी सेम है. अब कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 1 2 एंड 4. और जब हम इस तरह से कॉमन फैक्टर के थ्रू HCF फाइंड करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि हमने हायर कॉमन फैक्टर लेना होता है. अब हायर कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया है? 4. क्वेश्चन नंबर 8 है टिक द प्राइम नंबर्स ओनली. अब प्राइम नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं? कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. एक वो नंबर इटसेल्फ और एक आपके पास 1 उसका फैक्टर होता है. तो 51 सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है. 19 भी बस अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है. 101 भी सेम है. 630 एक कंपोजिट नंबर है. 162 भी एक कंपोजिट नंबर है. 41 भी सिर्फ अपने टेबल में ही आता है. 37 भी फिर बस अपने टेबल में आता है. ये कॉमन मल्टीपल कंपोजिट नंबर है. और 217 भी एक प्राइम नंबर है. तो आज के लिए आपका काम इतना ही था. इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, अपनी अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.